पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ज़राए असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू कर दी और मुअत्तल अरकान की असेंबली रुकनीत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी निकात पर गौर किया। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले पर भी गौर किया गया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी और एहतजाज के दौरान मुअत्तल किया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, केपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तायुनाती पर गौर। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तायुनात करने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बारे वजारत कानून पहले ही सीनियरिटी लिस्ट जारी कर चुका। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की दीगर जमातों में तकसीम। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली तय होगी। इलेक्शन कमीशन मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने पर गौर करेगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का बहाल शुदा फैसला भी ज़ेर गौर। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान का हलफ रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस पर अदालत ने मेंबरान का हलफ रोक दिया। आइंदा समाअत तक मेंबरान से हलफ ना लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, आपने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा की है, यहाँ तो पीटीआई की हुकूमत है, उनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली। नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,27,000 के बाद 1,28,000 का संगे मील भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2,400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,27,859 की रिकॉर्ड पर ट्रेड। नए माली साल का आगाज। आज से फाइनेंस बिल पर अमल दरामद भी शुरू। एफबीआर के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। गाड़ियों पर 2.50 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लीवी आयद। सोलर पैनल्स की दरामद पर 10% सेल टैक्स का भी आज से निफाज। तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी का भी इत्तलाक। 1 लाख रुपए तक आमदन वाले मुलाजमीन को 1% इनकम टैक्स देना होगा। नए बजट में 109 इदारों को टैक्स छूट पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। 5 करोड़ से जायद की जायदाद और 70 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने पर शराइत आयद। 8.5 लाख रुपए से जायद माहाना पेंशन पर भी इनकम टैक्स वसूली शुरू। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सेविंग या करंट अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सिर्फ सादा अकाउंट ही रख सकेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए 39 पैसे इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 272 रुपए 98 पैसे होगा। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम कीमतें बढ़ने पर सरापा एहतजाज। सैलरी कॉस्ट तो इतनी है नहीं हमारी कि हमारी इस बजट को देखा जाए। इस वजह से पेट्रोल की वजह से तो बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। जूम कर रहे हैं हुक्मरान जो हमारे मुल्क के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब आम किस तरह पेट्रोल गाड़ी चलाएगी। गवर्नमेंट बढ़ाई चली जा रही है, कहाँ गरीब का कौन सोच रहा है भाई। आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होगी। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद कर दी गई। पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल पर 2.5 रुपए फी लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद किया गया। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। मट्टी के तेल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी कीमत में 2 रुपए 50 पैसे आयद किए गए।
पेट्रोलियम पर क्लाइमेट लेवी 75 रुपए 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपए 51 पैसे मुकर्रर। LPG सार्फिन के लिए खुशखबरी, फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे सस्ती कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। कमर्शियल सिलेंडर 337 रुपये सस्ता हो गया। ओगरा ने LPG की कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए एक और इकदाम। बिजली की कीमत में कमी के लिए सूबाई ड्यूटी खत्म करने का फैसला। सूबे आज से बिजली बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म करें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के तमाम सूबाई वज़राए आला को खतूत। कहा, जुलाई से बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिक ड्यूटी खत्म की जा रही है। बिजली के जायद नर्ख पहले ही अवाम के लिए बोझ बने हुए हैं। सार्फिन को सिर्फ बिजली के असल नर्ख अदा करने चाहिए। तमाम अफराद को बचाया जा सकता था। हम 1.5 घंटा मदद के मुंतज़िर रहे मगर कोई बर वक्त बचाने ना आया। सानिया सवात के ऐनी शाहिद और जाबाक बच्चों के वालिद शहबाज की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, रेस्क्यू वाले सिर्फ एक रस्सी लेकर आए, बाद में आने वाले कश्ती भी ठीक नहीं थी जिससे किसी को नहीं बचाया जा सकता था। हमें किसी माली मदद की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जो होना था हो गया। सूबाई हुकूमत आइंदा के लिए हिफाजती इक़दाम करें। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली सयाह फैमिली कशोरा से लापता। गाड़ी में ख़वातीन समेत 4 अफराद सवार थे। फैमिली सैरो तफरी की गर्ज से पेशावर से स्कर्दू आई थी। लापता अफराद में उस्मान अहमद, नूर अहमद, उस्मान और मिराज बीबी शामिल। लापता अफराद के अहले खाना ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और इदारों से मदद की अपील कर दी। पुलिस और रेस्क्यू अमले और इंतज़ामिया ने तलाश शुरू कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। कसूर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, मरीदके में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी खौफ के बायस घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ साउथ वेस्ट लाहौर, जबकि गहराई 25 किलोमीटर थी। 5 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, नारोवाल, कालाबाग और हरीपुर में बारिश। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश। वासा, रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। गवाल मंडी, नाला नईन में पानी की सतह 14 फुट रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में निकलने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के बाइस दरियाओं और बैराजों की निगरानी जारी। कराची में 5 या 6 जुलाई से बारिशें मुतवक्की। के इलेक्ट्रिक ने 4 रोज बाद धबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी। बिजली की बहाली के बाद शहर को मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया। तर्जुमान वाटर कारपोरेशन के मुताबिक बिजली की बंदिश के बायस शहर को 36 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। बिजली का ब्रेकडाउन जुमेरात की रात 10 बजे पेश आया था। इस्लामाबाद को सेफ सिटी बनाने के लिए पुरअज़्म। पुलिस ने अंधे कत्ल के कई मुकदमात 24 से 72 घंटों में हल किए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी की IG इस्लामाबाद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IG इस्लामाबाद ने कहा कि सरदार फ़हीम का कत्ल टेस्ट केस था जिसे 6 रोज़ में हल करके कातिलों को गिरफ्तार किया। सरदार फ़हीम कत्ल केस में 11 तहकीकाती टीमें तश्कील दी गईं। हमने 57 लोगों से तहकीकात की। मुलजिमान ने रॉड से सरदार फ़हीम पर वार किए। अडयाला जेल, कोट लखपत जेल से बहुत अहम मालूमात हासिल की। सना यूसुफ के कातिल को भी चंद घंटों में गिरफ्तार किया गया। कर्क में घरेलू तनाज़ा 3 अफराद की जान ले गया। तख्त नसरती के इलाके नाराबांडा में भाई ने फायरिंग करके भाई, भाभी और भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। रेस्क्यू ने लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर इलाके की नाकाबंदी कर दी।
लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार गांव लोंगखेल से ट्रैफिक ड्यूटी के लिए ताजा जई अड्डे जा रहे थे। दहशतगर्द फरार होते हुए शहीद एहलकारों से सरकारी असलहा भी साथ ले गए। पाकिस्तान सलामती काउंसिल का सरबराह बन गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने जुलाई के लिए सलामती काउंसिल की बाकायदा सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, आलमी कानून और कसीर अलजहती असूलों पर कारबंद है। पाकिस्तान ने जुलाई का एजेंडा शफाफ, मुतवाज़न और मशावरत से तरतीब दिया। दुनिया भर में अमन और सलामती के चैलेंजेस का सामना है, जिससे पाकिस्तान बाखबर है। पाकिस्तान बमकसद और अमली मुज़ाकरात को फ़रोग़ देगा। 23 जुलाई को फ़लस्तीन पर सेमाही खुली बहस होगी। इसाक डार इजलास की सदारत करेंगे। अमेरिका ने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगवाने पर बरतानवी पॉप सिंगर बॉब वायलन का वीज़ा मनसूख कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान टिमी ब्रूस ने कहा कि जो गैर मुल्की तशद्दुद की हिमायत करते हैं उन्हें अमेरिकी वीज़ा नहीं देंगे। हम तशद्दुद और नफरत की तारीफ करने वालों को खुशामदीद नहीं कहते। ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां हटाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी महकमे खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि साबिक शामी सदर बशार उल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। शामी वज़ीर खारजा ने अमेरिकी इक़दामात का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा से मुतल्लिक नई पॉलिसी पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सयाहों पर क्यूबा का सफ़र दोबारा ममनू करार। एलोन मस्क एक बार फिर ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ हो गए। हुकूमती अखराजात बिल को पागलपन करार दे दिया। नए बिल से कर्ज की हद में रिकॉर्ड $5 ट्रिलियन का इजाफा होगा। वक्त आ गया है नई सियासी जमात वजूद में आए जो आवाम का ख्याल रखे।